दोस्तों, ये कहानी है एक बाप और उसके बेटे की, जो कि स्कूटर से कहीं जा रहे थे। तभी जो बाप होता है, उसकी नजर पड़ती है रोड की साइड पर, जहां पर कुछ लड़कों का झुंड दिखाई देता है, जो कि कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो वे अपना स्कूटर वहीं रोकते हैं और पूछते हैं कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो उनमें से एक लड़का बोलता है कि हम सब सोने का फल ढूंढ रहे हैं। हम सब उसे पाने का ट्राई कर रहे हैं। उस लड़के की बात सुनते ही पिता का ध्यान उस सोने के फल पे जाता है, जो कि बहुत ही चमकीला, बहुत ही तेजी से चमक रहा होता है। फिर पिता के दिमाग में इमेजिनेशन बनने लगती है कि काश ये फल मेरे बेटे को मिल जाए, तो न सिर्फ उसकी बल्कि हमारी भी जिंदगी बदल जाएगी। तो पिता बिना सोचे समझे, एक भी मिनट गवाए, सीधा अपने बच्चे को उस कीचड़ में धक्का मार देता है और कहता है कि तुझे किसी भी हाल में वो सोने का फल हासिल ही करना है। लेकिन बेटे को वह फल नहीं चाहिए होता है। उसके अपने कुछ और ही थॉट, कुछ और अपने अलग ही सपने होते हैं। बेटा अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मेरी खुशी इस गोल्डन फ्रूट में नहीं है, मेरे कुछ और ड्रीम्स हैं। लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते हैं और बेटे को धक्का मारते हैं और बोलते हैं कि मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ कि तुझे वो फल लेकर ही वापस आना है। तो बेटा भी अपने बाप के सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देता है और वे अपनी पूरी कोशिश करता है कि वे अपने पिता का सपना पूरा कर सके। लेकिन जैसे जैसे वे अपने हाथ और पैर मारता है, उसे रियलाइज होता है कि वे कीचड़ में धंसता जा रहा है। तब उसे समझ में आता है कि ये कीचड़ नहीं बल्कि दलदल है। वे चीखता है, चिल्लाता है, अपने पिता को आवाज देता है, लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते और बोलते हैं कि तू बहाने ना बना, और भी लोग हैं वहां जो उस फल को पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जब वे कर पा रहे हैं तो तुझसे क्यों नहीं हो रहा? तो बेटा एक बार फिर से कोशिश करता है और अपनी पूरी जान लगा देता है कि किसी भी तरह वे अपने पिता का सपना पूरा कर पाए। वह खूब हाथ पैर मारता होता है, जिसके कारण वे दलदल में धीरे धीरे धंसता चला जाता है और वहीं मर जाता है। तब जाकर उसके पिता को यह एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है और वे वहीं बैठकर रो रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। तभी वहां एक साधु महात्मा आते हैं और पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो? फिर वह आदमी उस सोने के फल की ओर इशारा करते हुए अपनी पूरी बात बताता है और बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती, मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए किया। तो वे साधु उस फल को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं, जिस सोने के फल की वजह से तुमने अपने बेटे को गंवा दिया, कम से कम तुम एक बार, सिर्फ एक बार उसे ध्यान से तो देख लेते कि असल में वहां कोई फल है भी या नहीं। ये सुनकर उस आदमी को गुस्सा आया और बोला कि वो वहां सामने फल दिख तो रहा है,
आपको दिखाई नहीं दे रहा, तब वह साधु उस कीचड़ के ऊपर एक पेड़ होता है, उसकी तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं कि वो जिसे तुम देख रहे हो वो तो सिर्फ और सिर्फ उस फल की परछाई है। असली फल तो वहां उस पेड़ के ऊपर है। फिर वह साधु उस आदमी को बोलते हैं कि अपने बेटे को जबरदस्ती धक्का देने की बजाय और उसको ऑर्डर देने की बजाय अगर सिर्फ एक बार उससे पूछ लिया होता कि तेरी खुशी किस में है, तो आज तेरा बेटा जिंदा होता और हो सकता है कि उसके हाथ में गोल्डन फ्रूट भी होता। दोस्तों, ये स्टोरी ऑलमोस्ट हर किसी की हो सकती है। हमें अपने बच्चे की पसंद नापसंद, वो क्या करना चाहते हैं, इन सभी बातों पर एक बार ध्यान जरूर देना चाहिए। कभी भी अपनी मर्जी या अपने सपने उनके ऊपर जबरदस्ती कभी भी नहीं थोपना चाहिए। बच्चे के अपने थॉट्स, उसके अपने सपने, उसका अपना डिसीजन, वह क्या बनना चाहता है, एक बार जरूर पूछना चाहिए। होप सो आप लोगों तक वीडियो का मैसेज पहुंचा हो। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। थैंक यू।